प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो मार्केट अपडेट से स्टार्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है ऑफ कोर्स। उसके बाद आने वाले फ्यूचर में हम स्टॉक मार्केट से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपके दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं उसको भी आंसर करूँगा। एक है जियो ब्लैक रॉक से रिलेटेड कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपना फंड लाया है और ना आने वाले समय में और भी ज़्यादा वो स्कीम्स लाएंगे, तो उसके कारण जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है क्या उसके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। क्योंकि जब टेलीकॉम बिजनेस में आए थे रिलायंस तब तो प्रॉब्लम हुआ था ना जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको, तो क्या उसी तरह का कुछ यहाँ होने जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है ना, जब भी आप SIP कैलकुलेटर यूज़ करते हैं अलग अलग कंपनीज़ का, तो कई बार आप देखेंगे ना कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा फाइनल वैल्यू में। तो ऐसा क्यों होता है जानेंगे, ये सभी कुछ डिटेल में। इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडियन मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद वर्ल्ड मार्केट देखेंगे। इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑफकोर्स कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का यहाँ परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और सेक्टर और थीम का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं लगेगा। लेकिन इस पूरे नेगेटिविटी के बीच एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है आज। ये देखिए नीचे FMCG बहुत ज़्यादा रिटर्न। तो देखिए मैंने पहले भी कई बार बताया सबका समय आता है, ठीक है। सालों से FMCG में कुछ नहीं हो रहा ज़्यादातर कंपनीज़ में, तो धीरे धीरे ना अब जबकि इकोनॉमिक हालात उम्मीद है ऑफ कोर्स अभी सुधरे तो नहीं, जैसे जैसे सुधरने लगेंगे ना, लाइक रूरल कंजम्पशन तो ऑलरेडी ठीक ठाक हो गया है, अर्बन कंजम्पशन भी जब थोड़ा पिकअप पकड़ने लगेगा तो देखेंगे कि FMCG में भी वापस आएगा परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली बताना कब होगा, डेट बताओ कितना होगा, ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल बताया जा सकता है कि यहाँ भी पॉजिटिविटी आएगा और दिख भी रहा है ना। वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए US मार्केट ऑफ कोर्स फ्राइडे का है, तो प्री मार्केट देखना ज़्यादा सही रहेगा ना, इससे आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। तो प्री मार्केट तो डाउन है, तो क्यों डाउन है ऑफ कोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे, तो कोई ख़ास हालात है नहीं। एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ भी मोस्टली हालात ख़राब हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो यहाँ भी मतलब फ्लैट बोलेंगे मोस्टली, ऐसा भी नहीं कि कोई ख़ास अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस है, मोस्टली फ्लैट है। US का 10 ईयर GSEC देखेंगे तो ये फिर से धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो देखिए ये सब जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जानना ये है कि US का जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल था, ठीक है, सीनेट से पास हो गया है, तो अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट तो साइन करेंगे ही क्योंकि उनका बिल है, ठीक। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि भाई ऑलरेडी $36 ट्रिलियन प्लस का डेट है US पे। अब यहाँ पे इसके कारण जो ये बिल आ रहा है उसके कारण 3.4 ट्रिलियन एटलीस्ट इतना और ज़्यादा, मतलब इमीडिएटली नहीं होगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स में इतना ज़्यादा और डेट बढ़ जाएगा इसके कारण, ठीक है। तो बहुत बड़ा नेगेटिव है। तो मैंने पहले ही बताया था कि शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि US स्टॉक मार्केट्स इसको पॉजिटिवली ले, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर डेट बढ़ रहा है तो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें। उसी तरह से इसके कारण डॉलर भी अगर आप देखेंगे ना आने वाले समय में, ठीक है, डॉलर पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है। तो अगर US में ओवरऑल नेगेटिविटी छाएगा तो फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा होगा गोल्ड को आने वाले समय में। इमीडिएटली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसके कारण डॉलर में प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे ऑलरेडी देख रहे हैं ना, लगातार वीक हो रहा है और भी ज़्यादा वीक होगा। और गोल्ड को इसका आने वाले समय में, ठीक है, फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि वो compete करते हैं ना भाई कि यहाँ अगर प्रॉब्लम आया सेफ हेवन चाहिए। US में प्रॉब्लम है सेफ हेवन कौन है, गोल्ड। तो आने वाले समय में उसका फ़ायदा मिलेगा। इमीडिएटली मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में इस तरह का आप देखने को मिलेगा। US रिलेटेड ही सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट है, वहाँ पे जॉब्स का डेटा आया है। तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा डेटा आया है, ठीक है। 1,47,000 जॉब्स इन जून हुए हैं, ऐड हुए हैं, जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी पहले के मुकाबले थोड़ा घटकर 4.1% आया है। तो US इकोनॉमी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है ना। आपको पता है जब प्रॉब्लम दिखने लगेगा तब जाकर वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल, तब वो रेट कट इमीडिएटली करने लगेगा।
लेकिन ये सब जो डेटा है वो पॉजिटिव डेटा आ रहा है। तो इस डेटा के कारण नियर फ्यूचर में, जो कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं, नियर फ्यूचर में एटलीस्ट नहीं लग रहा है कि रेट कट होगा। ऑफ कोर्स आने वाले महीनों में बिल्कुल देखने को मिलेगा रेट कट, लेकिन नियर फ्यूचर में नहीं होगा। और इसीलिए 10 ईयर जीसेक जो मैंने बताया था यूएस का ना, इसीलिए थोड़ा ऊपर गया है, निगेटिविटी आ गया कि भाई फिर से रेट कट के चांसेस नहीं लग रहा है। तो एक तो ये बिग एंड ब्यूटीफुल प्रॉब्लम कर रहा है बिल जो है, ठीक है, और दूसरा ये जो पॉजिटिव डेटा आ रहा है वो भी, मतलब कुछ आप में से कुछ लोग लग सकता है डेटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, इकोनॉमी ऐसे ही काम करता है, हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। एक बार आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप अच्छी तरह से इसे कोरिलेट कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड भी ऑफ कोर्स यूएस और ट्रंप रिलेटेड है, टैरिफ्स, ठीक है, 9 जुलाई का डेडलाइन। तो अब बोला जा रहा है कि 9 जुलाई का अगर डेडलाइन तक नहीं हो पाया तो हम 1 अगस्त तक वेट करेंगे, ठीक है। अगर उस बीच में कुछ हो गया तब तो ठीक है, नहीं होगा तो वहाँ से जो भी टैरिफ्स हमने अप्रैल में बोला था वो सब कुछ अप्लाई कर जाएगा, एप्लीकेबल होगा अगस्त ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ है अगेन ना, क्योंकि देखिए ट्रंप सोच ये रहे थे ना कि मतलब माहौल इस तरह का बना रहे थे कि 90 डेज़ का टाइम है, करना है कर लो, नहीं तो फिर मैं लगा दूंगा। तो उनको लग रहा है डर कर सभी कुछ कर लेंगे ना सभी लोग कि नहीं नहीं ट्रंप ने ऐसा बोला है, प्रॉब्लम होगा, कर लो कर लो। लेकिन फाइनली अगर देखें 90 डेज़ में तो कुछ हुआ ही नहीं। चाइना ऑफ कोर्स वो लोग बोल रहे हैं चाइना के साथ कुछ हुआ नहीं है ना, थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, वो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पहले भी एक बार ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद वियतनाम के साथ हुआ, वो भी अजीबोगरीब है, मतलब 20% का टैरिफ है ही है वियतनाम पे, और प्लस ट्रांसशिपमेंट में 40% का टैरिफ है कि भाई अगर चाइना तुम्हारे थ्रू रूट करके लाता है तो 40% लगा देंगे। तो वियतनाम के साथ ट्रेड डील हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तो वो भी ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा ट्रेड डील हो गया है, सिर्फ ले देकर यूके के साथ एक हुआ है, वो भी यूके पे भी जो मिनिमम 10% का टैरिफ है वो तो लगा ही हुआ है। मतलब ये है कि भाई यूएस अगर तुमको कोई सामान बेच रहा है तुम उस पर टैरिफ नहीं लगाओगे, लेकिन हाँ अगर तुम यूएस को कुछ बेच रहे हो तो मिनिमम 10% का टैरिफ लगेगा ही, डील करो ना करो, नहीं करोगे तो और ज़्यादा लगेगा, और करोगे तो 10%। ये चल रहा है। तो कोई भी 90 डेज़ का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया का भी जो ट्रेड डील है ना, तो अभी तक तो कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है ना। इंडिया जो भी टीम वहाँ गया था यूएस में वो रिटर्न हो चुका है। वो इंडिया ये बोल रहा है कि भाई हमारे तरफ से जो हो सकता था बेस्ट डील, ठीक है, हमने दे दिया, ठीक है। अब यूएस समझ ले, मतलब ट्रंप देखे या फिर उनका जो टीम है वो देखे, करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। क्योंकि मैंने बताया था यूएस प्रेशर डाल रहा है इंडिया पे ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर डेयरी सेक्टर में। आपको पता है ये सब पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर है, हमने पहले भी डिस्कस किया। कोई गवर्नमेंट यहाँ हाथ नहीं लगा सकता है। कंट्री के लिए वो अच्छा है खराब है वो बात की बात है, वो तो डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है वोट्स का बात, ठीक है, क्योंकि वहाँ से वोट बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल कोई भी गवर्नमेंट उसे टच ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल ये कन्वे किया गया होगा कि नहीं भाई, और ऑफकोर्स यूएस चाहता है यहाँ पे कि नहीं भाई हमें यहाँ पे एंट्री मिलना चाहिए, जो कि इंडिया नहीं देगा। तो यहीं पे मामला है, देखना है यूएस इसको कंसिडर करता है कि नहीं। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो ट्रेड डील नहीं होगा। नहीं, 1-2 दिन में तो हमें क्लैरिटी मिल ही जाएगा, टाइम तो आ ही गया है, ठीक है। तो इसको लेकर भी इंडियन मार्केट्स में ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, मतलब तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो मान कर चलें कि इसके कारण वोलेटिलिटी बना रहेगा। एक बार अगर क्लैरिटी आएगा, थोड़ा पॉजिटिव हुआ तो ऑफकोर्स मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा। अगर वहाँ नेगेटिव न्यूज़ हुआ तो ऑफकोर्स मार्केट में करेक्शन आएगा, थोड़ा सा नेगेटिवली मार्केट उसको लेगा। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और न्यूज़ है, ट्रंप ने बोला है कि भाई ब्रिक्स में जो जो हैं कंट्रीज़ या फिर जो भी उससे क्लोजनेस बनाए हुए हैं, उन्होंने अगर यूएस के खिलाफ कुछ किया या कुछ बोला इस तरह का, ठीक है, तो उस पर 10% का एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा। अभी क्लैरिटी नहीं है उस पर भी, क्योंकि ट्रंप तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं ना, एग्जैक्टली है क्या जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा पता नहीं चलता है। लेकिन फिर से उन्होंने ये बोला है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक रसिया वाला मैटर अलग से है कि भाई रसिया से अगर ऑयल जो भी खरीदेगा उस पर हम टैरिफ लगा देंगे, 500% का टैरिफ, ठीक है। बोलने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है यूएस में। सो लेट्स सी, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मतलब आजकल हालात ये हैं ना कि अगर चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी नहीं होता ना, तो मोस्टली आप देखते हैं ना कि इंडिया, चाइना, रसिया ये सब आपस में मिल जाते, और कुछ हद तक यूरोपियन कंट्रीज़ का भी हेल्प मिल जाता, क्योंकि यूएस या मोस्टली ट्रंप बोले आप, ट्रंप इस तरह की पॉलिसी या कुछ भी बोल दे रहे हैं ना, मतलब कोई भी नहीं चाहता उनके साथ इन अ वे डील करना, बस मजबूरी है ना। यूएस सबसे बड़ा इकोनॉमी है, आप चाहें ना चाहें आपको डील करना ही है। तो यहाँ प्रॉब्लम यही आ जा रहा है, लाइक चाइना और इंडिया दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स थे एक तरह से देखा जाए ना, पॉपुलेशन वाइज भी और इकोनॉमी भी अच्छा खासा है, डिफेंस सभी मामलों में अच्छे हैं।
लेकिन इन दोनों का तो पैक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसीलिए ना एकजुटता नहीं है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो यूएस ऑफ कोर्स उसके पास तो पूरा सोल पावर है, सोल सुपर पावर है, तो जो चाहे करेगा, वही हो रहा है। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। उसके बाद ओपेक प्लस का भी मीटिंग है मेंबर्स का ना, वेना में उनका मीटिंग है, तो वहाँ भी लेट्स सी आने वाले वेडनेसडे और थर्सडे को है। तो वहाँ से क्या होता है, अभी तो यही बोला जा रहा है कि अगस्त में वो आउटपुट और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके कारण देखेंगे ऑयल जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। बट हाँ, देखते हैं इस मीटिंग में क्या होता है, और उससे भी ऑयल के प्राइसेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ेगा। बट मोस्टली कट करने का तो सवाल ही नहीं है, मोस्टली बढ़ाएंगे ही, तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं होगा। उसके बाद एलोन मस्क अमेरिका पार्टी लॉन्च करने का बोल रहे हैं ना। सो लेट्स सी, मतलब वो तो साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ, तो प्रेसिडेंट तो बन ही नहीं सकते, लेकिन हाँ पार्टी तो लॉन्च कर सकते हैं। प्लस उनके पास पैसा बहुत है, लाइक ट्रंप को भी जिताने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए बाहर से, ठीक है, तो ऑफकोर्स उनका ही बहुत बड़ा पार्ट रहा ना। $280 मिलियन उन्होंने खर्च किया था, ट्रंप पे ही ज़्यादातर खर्च किया, और बाकी ऑफकोर्स दूसरे जो मेंबर्स हैं उस पर खर्च हुआ था। इतना बड़ा खर्च तो बहुत हद तक क्रेडिट इनको ही भी जाता है, ये जो इलेक्शन में जीते हैं ट्रंप। बट एनी हाउ, अब तो प्रॉब्लम आ गया ना, बिग एंड ब्यूटीफुल बिल में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो ना कंसेशंस दिए जा रहे थे, उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पहले देखिए था ना ग्रीन एनर्जी, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था बाइडेन के समय। अब ये ट्रंप उन चीज़ों पर विश्वास करते नहीं है, ठीक है, तो इनका तो ना स्लोगन है ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब ये हाइड्रोकार्बन्स के चक्कर में है कि बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करें, ग्रीन के चक्कर में है नहीं। तो इसीलिए जो भी उन्हें फ़ायदा मिल रहा था ना, मतलब विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ईवीज हो गया, उसका सभी कुछ ये बंद कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स उसके कारण ट्रंप की कंपनी को प्रॉब्लम हो रहा है, टेस्ला को प्रॉब्लम हो रहा है, तो नेचुरली वो पसंद नहीं करेंगे ना। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स को कवर कर देते हैं। तो देखिए 3 स्कीम्स उनका लॉन्च हुआ था रिसेंटली ना, मैंने आप लोग को अपडेट भी किया था, ठीक है, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड और मनी मार्केट फंड, ठीक है, तो ये सभी कुछ मतलब वेरी वेरी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने $2.1 बिलियन का रेस किया है पैसा, मतलब ह्यूज $2.1 बिलियन हाँ 3 स्कीम्स में, और 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है पैसा अपना, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोला जा रहा है 67,000 से कहीं ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इंडिया में तो यही सब चलता है ना, ठीक है, परफॉर्मेंस से किसी को लेना देना नहीं, सिर्फ नाम में हम लोग जाते हैं, इसीलिए इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेरी आया था ना कि दूसरे जो ब्रोकर्स हैं, एएमसीज है, उसके बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एएमसीज अगर देखें ना, तो आप लोग टेलीकॉम से कंपेयर कर देखिए, टेलीकॉम में कोई प्लेयर था नहीं ज़्यादा। वोडाफोन आइडिया में देखिए पहले से प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो तो मतलब 3rd नंबर पे है, पीछे है काफ़ी। तो यहाँ देखिए सिर्फ था एक मेजर प्लेयर था ना, था एयरटेल, ठीक है, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था नहीं। वोडाफोन लगातार सब्सक्राइबर्स लूज़ करते जा रहा है, यहाँ पे नया प्लेयर आया, बड़ा प्लेयर आया, तो ऑफ कोर्स इजी था रिलेटिवली, मैं बोल रहा हूँ, मार्केट लेना, और प्लस प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ा तो उसके कारण, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग का एडवांटेज मिला। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में प्राइसिंग का उतना बड़ा एडवांटेज कैसे मिलेगा, या ब्रोकरेज में भी अगर आप देखें, ब्रोकर के बिजनेस में प्राइसिंग का उतना बड़ा एडवांटेज आपको कैसे मिलेगा। मतलब जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो तो ऐसे भी फ्री में ही दे रहे हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें वो फ्री में ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सही बात है, बड़ा प्लेयर है, प्राइसिंग और भी कम करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा, बिजनेस मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिलायंस का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना, वो होगा कि देखिए अभी भी मार्केट में काफ़ी कम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, तो मार्केट को काफ़ी बढ़ाने में ये मदद करेगा, जो कि ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा है, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए अच्छा है। तो उस तरह से इसको देखें, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स हैं तो उनके बिजनेस पे बिल्कुल थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलना कि बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज़्यादा कम असर पड़ेगा, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में तो ऐसे भी देखिए प्राइसिंग का कुछ है नहीं खास ना, म्यूचुअल फंड्स तो मतलब डायरेक्ट वाले तो ऐसे ही बहुत कम लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से कॉम्पिटिशन आता भी है तो थोड़ा बहुत आएगा ना, कितना कम करोगे आप, ठीक है, क्योंकि बिजनेस है ना, और प्लस वहाँ से भी है,
देखिए यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत टफ है, ठीक है, टेलीकॉम के मुकाबले देखा जाए म्यूचुअल फंड या ब्रोकरेज बिजनेस में। यहाँ पे सेबी है, कुछ भी आप करोगे तो वहाँ पे सेबी का नज़र है, ठीक है। एक हद से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, कितना डिस्काउंट दोगे, कितना प्राइस कम करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और प्लस म्यूचुअल फंड्स में देखिए ये बात बिल्कुल सही है, जो नए लोग हैं जिनको आइडिया नहीं हो तो ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं, उनकी बात अलग है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मार्केट डेवलप करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनको आइडिया है इन्वेस्टमेंट्स का, वो तो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना। वो सोच समझ कर ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे, ऑफकोर्स जो नया प्लेयर आया है जियो, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, रिटर्न्स अच्छा जनरेट करता है, तो आने वाले सालों में ऑफकोर्स जो पुराने लोग हैं सोच समझ कर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन नया नया फंड, सब कुछ नया है, कुछ जानकारी नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उसके आधार पे ब्लैक रॉक, देखिए ब्लैक रॉक सही बात है, वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन पहले भी था ना, डीएसपी के साथ तो ब्लैक रॉक था ना, कोई खास वैसा हुआ नहीं परफॉर्मेंस, तो ब्लैक रॉक ने तो फाइनली बिजनेस ही बंद कर दिया था, ठीक है। डीएसपी तो अब अकेले ही है उस तरह से देखा है, ब्लैक रॉक तो हट गया था। पहले हुआ करता था डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ना, वो तो हट गया था, फिर से आया है। सो लेट्स सी, प्लेयर तो बहुत बड़ा है, एक्सपर्टाइज भी है। सो देखते हैं। और रिलायंस का ऑफकोर्स स्ट्रेंथ तो है ही इंडिया में, तो फ़र्क तो बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा मानना कि टेलीकॉम जैसा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा ना काफ़ी हद तक, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। देखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, क्या होता है उसका पता चलेगा। उसके बाद कैलकुलेटर से रिलेटेड आप लोग का क्वेरी आया था ना, जैसे एसआईपी आप लोग देखते हैं अलग अलग ना वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आता है। ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके, कुछ रीजंस मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए एक रीज़न ये हो सकता है ना कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, तो जिस भी जहाँ से भी कैलकुलेटर आप चेक कर रहे हैं ना, वैल्यू चेक कर रहे हो, उसको देखिए वो कंपाउंडिंग कब कर रहा है, कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। मंथली कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, एनुअल कर रहा है, ठीक है। ये सब डिटेल चेक करें। कोई मंथली करेगा तो वहाँ पर रिटर्न थोड़ा बढ़कर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये चीज़ चेक करें, अगर आपको ये डिटेल मिलता है, इससे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है टाइमिंग, ठीक है। जो अजम्पशंस करते हैं ना कि भाई जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एसआईपी कर रहे हैं तो किस डेट को एसआईपी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तो ऑफकोर्स 1 तारीख को ही लेते हैं कि 1 तारीख को आप हमेशा एसआईपी कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना होगा कि भाई मंथ के शुरू में एसआईपी ले रहा है, मंथ के अंत में एसआईपी ले रहा है, किस डेट का एसआईपी ले रहा है हो, उसके कारण भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद हमें कैलकुलेशन मेथड भी देखना होगा कि किस मेथड से वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मेथड्स आ गए हैं, उसके कारण भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। देखिए बहुत बड़ा चेंजेस कहीं नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आए तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण चेंजेस हो सकता है, ठीक है। चेंजेस आए इसका ये मतलब नहीं कि कोई सही है कोई गलत है, ठीक है। तो यहाँ आप ये कर सकते हैं कि कोई एक अच्छा वेल नोन है, ठीक है, कंपनी, उसका ही यूज़ करें सिर्फ, ताकि चेंजेस ना आए, ठीक है। सभी जगह वही कैलकुलेशन यूज़ करें ताकि आपको दिक्कत ना हो कि भाई अलग अलग आ रहा है, ठीक है। और नहीं तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। एक हो सकता है राउंडिंग ऑफ मेथड भी ना, कि भाई कहाँ पे वो राउंड ऑफ करता है। जैसे पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स आते हैं ना, जैसे 20.3456 इस तरह से आ रहे हैं नंबर्स, वहाँ पे किस स्टेज पे कितना राउंड ऑफ करता है, उसके कारण भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि चेंजेस थोड़े बहुत ही आते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़े बहुत चेंजेस आए तो उसको सीरियसली नहीं लेना है, एक रफ फिगर लेना है और उसी के आधार पर डिसाइड करना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।